गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। और बेटा क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने विजेंद्र सर का इंतजार कर रहे होंगे। तो बेटा देखो, मैंने ट्रायंगल पढ़ा दिया। ट्रायंगल का एनसीईआरटी तो नहीं पढ़ाया हूँ, बट हम लोग ट्रायंगल पढ़ चुके, समझ रहे हो ना। तो ट्रायंगल खत्म होने के बाद हम सर्किल अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, उसका एक रीजन है। कभी मेरे बच्चे थ्योरम पढ़ रहे थे, उस पर एप्लीकेशन किए हैं, उस एप्लीकेशन को करते करते और थोड़ा ऊब गए होंगे, है ना बेटा। तो हम लोग पढ़ लेते हैं स्टैटिस्टिक्स। ओके, बहुत ही सिंपल चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है बेटा। हाँ, और इस चैप्टर को आप 9 में भी पढ़े होंगे, समझ रहे हो कि नहीं बात को। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी चिल्ड्रन डे, ठीक है बेटा। एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल वीरेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट। तो बेटा स्टैटिस्टिक्स जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो जैसे हम लोग प्रीवियस नॉलेज में पढ़े हैं, ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा, समझ रहे हो कि नहीं, क्लास मार्क, मीड वैल्यू, ये सब हम लोग जानते हैं, है ना। जैसे आप लोग नहीं अगर जानते होंगे तो 9 का जाकर के एक बार बुक पढ़ लीजिएगा बेटा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या होता है ना। 10th में हम लोगों को मेन पढ़ना है बेटा जो सेंट्रल टेंडेंसी होती है, समझ रहे हो कि नहीं। मतलब यहाँ पे क्या होता है, क्लास 10 कहाँ पढ़ा रहे हैं, थ्री टाइप्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है ना। थ्री टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो ये बेटा क्या क्या है, आर कॉमनली यूज्ड। कौन कौन सा यूज करते हैं हम लोग मीन यूज करते हैं, ओके, फिर मीडियन यूज करते हैं, और फिर इसके बाद मोड यूज करते हैं, ठीक है बेटा। तो हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हम सीधे क्लास 10 के सिलेबस पे आ रहे हैं, ओके। तो क्लास 10 में हम लोगों को मीन पढ़ना है, समझ रहे हो ना। और मीन को भी पढ़ना है बेटा, तो मीन को भी पढ़ने के हमारे पास 3 मेथड है, समझ रहे हो कि नहीं। मीन को पढ़ने के 3 मेथड। फर्स्ट मेथड है आपका डायरेक्ट मेथड, क्लियर। और सेकेंड मेथड है बेटा आपका अज्यूम्ड मीन मेथड, ओके, अज्यूम्ड मीन मेथड। और ये बेटा थर्ड आपका स्टेप डेविएशन मेथड, ओके। हाँ, ये सब मेथड है। तो हम लोग को जो 10th में पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है बेटा मीन फॉर ग्रुप्ड डाटा। ग्रुप डाटा आप जाके एक बार बोले ना 9 का पढ़ लीजिएगा। रॉ डाटा का मतलब होता है जैसे डाटा इन ओरिजिनल फॉर्म, जैसे आपके क्लास टीचर है और आपका मार्क सुना रहे हैं, जैसे कंसीडर कर लो ABCD बच्चे बैठे हुए हैं। अब क्लास टीचर आके ओरिजिनल मार्क्स तो सुना दे कि A का 10 है, B का 1 है, C का 2 है, ठीक है ना। तो वो अनग्रुप डाटा है, बट उसको अरेंज करके ग्रुपिंग कर लो। जैसे आप ग्रुपिंग कैसे करोगे बेटा, कि 0 से 10 पाने वाले 5 स्टूडेंट हैं, समझ रहे हो कि नहीं। ऐसा नहीं है कि मार्क्स का ही ग्रुपिंग होता है, हाइट का भी होता है। हाइट का ग्रुपिंग कैसे करेंगे कि 120 सेमी से लेकर के 150 सेमी तक हमारे पास 5 मेंबर्स हैं, समझ रहे हो कि नहीं। 150 सेमी से लेकर के 170 सेमी तक 6 मेंबर्स हैं, 8 मेंबर्स हैं। तो आप ग्रुपिंग कर करके भी बता सकते हैं। तो हम लोग को ग्रुप डाटा का पढ़ना है, मीन फॉर ग्रुप्ड डाटा। तो देखो इसमें होता क्या है, सबसे पहले मेथड हम बताते हैं बेटा आपको, डायरेक्ट मेथड, ओके। हाँ, ये क्या है, 3 टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर कॉमनली यूज्ड। हम लोग करते हैं मीन, मीडियन, मोड। तो पहले हम आप लोग को मीन पढ़ा रहे हैं बेटा, और मीन में क्या पढ़ा रहे हैं, मीन फॉर ग्रुप डाटा पढ़ा रहे हैं, ओके। और ये बहुत ही सिंपल है, उसमें से हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट मेथड, समझ रहे हो ना। अब डायरेक्ट मेथड पढ़ेंगे बेटा, तो इस पे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, मतलब जिस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, मैं उस टाइप का क्वेश्चन आपको करवाता चला जाऊंगा, ओके। तो विदाउट हेजिटेशन हम लोग शुरू करते हैं बेटा स्टैटिस्टिक्स ऑफ क्लास 10। हाँ, आप सोचेंगे कि सर डेफिनेशन क्यों नहीं बता रहे हैं। डेफिनेशन आप लोग 9 से पढ़ लीजिएगा,
अगर कोई बेटा कमेंट कर देगा कि नहीं सर डेफिनेशन भी समझ में नहीं आई, तो एक वीडियो डेफिनेशन का भी डाल दिया जाएगा। ओके, हाँ वैसे आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे कि डाटा क्या होता है, अनग्रुप डाटा क्या होता है, रा डाटा क्या होता है, मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, समझ रहे हो ना। हाँ तो चलते हैं, आते हैं, आराम से हल करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है बेटा, तो हम लोग पहला अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट मेथड। अच्छा एक बात तो बताना भूल ही गए अपने बच्चों को। एक बात क्या बताना भूल गए, बोलो। एक बात बताना ये भूल गए बेटा कि जैसे मान लो आपके पास मीन के 3 मेथड है। कौन कौन सा? डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, समझ रहे हो ना बात को। तो अगर पेपर में आपसे पूछ दिया कि फाइंड द मीन और मेथड का नाम नहीं दिया है, तो आप विदाउट हेजिटेशन बेटा किसी भी मेथड से कर सकते हैं, समझ रहे हो ना। आप किसी भी मेथड को अप्लाई करके कर लीजिएगा। बट अगर यूज करने के लिए दे दिया है, हाँ अभी एनसीईआरटी भी करवाएंगे, जिसे आपको दे दिया गया कि यूजिंग द डायरेक्ट मेथड फाइंड द मीन, तो आपको पर्टिकुलरली ये मेथड यूज करना पड़ेगा। यूजिंग द अज्यूम्ड मीन मेथड फाइंड द मीन, तो ये मेथड यूज करिए। स्टेप डेविएशन, तो ये मेथड यूज करिए, है ना। अगर नाम ले लिया बेटा तो फिर यूज करना पड़ेगा, अगर नाम नहीं लिया है तो आप आराम से यूज करते चले जाइएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना बेटा। चलो, तो क्रॉस मार्क का जो फार्मूला होता है वो होता है बेटा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। अब बच्चे कहेंगे सर अपर लिमिट क्या होता है, लोअर लिमिट क्या होता है, तो मैं आराम से बता दे रहा हूं आप लोगों को। जैसे कंसीडर कर लो एक डाटा है ना, ये डाटा ले लेते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। ठीक है बेटा, एक बात ये था, यहाँ लिख लेते हैं क्लास और ये लिख लेते हैं फ्रीक्वेंसी। ओके, जैसे 0 से 10 5 है, ये 7 ले लो, 9 ले लो, 11, इसी तरह समझा रहे हैं। अब आपसे कोई बेटा बोले कि इसमें अपर लिमिट क्या है ना। तो इस क्लास का बेटा जो अपर लिमिट है ये है 10 और लोअर लिमिट क्या है, वो है 0। ठीक, क्लास की साइज कितनी है, मैं एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं। बाकी मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि अगर कोई भी बच्चा बोल दिया या कमेंट में दे दिया कि सर हमको नहीं समझ में आया, या फिर ये कह दिया कि सर 9 वाला जो आप बता रहे थे कि डिफिनीशन है उसका वीडियो डाल दीजिए, मैं पक्का डाल दूंगा। आप लोग एक बार कह के तो देखना। हाँ, ये विजेंद्र सर का वादा है, ठीक है बेटा, और विजेंद्र सर का वादा नहीं टूटता है। बस मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है। फिर मैं देखो आप लोगों को क्या से क्या देता हूं। तो यहाँ देखिए बेटा, ये हो गया लोअर लिमिट, ये हो गया अपर लिमिट। अगर आपसे कोई क्लास साइज पूछे या क्लास का विड्थ पूछे तो इसको हम लोग यहाँ पे एच से इंडिकेट करते हैं, तो अपर माइनस लोअर कर देंगे, मिल जाएगा। ओके, समझ रहे हो ना। मिड वैल्यू कैसे मिलेगा बेटा, मिड वैल्यू उसी को क्लास मार्क भी बोलते हैं, समझ रहे हो ना। तो क्लास मार्क जो होता है आपका क्लास मार्क इक्वल टू क्या होता है जानते हो, जिसको बोलते हैं अपर लिमिट, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट बाई 2, यही होता है, समझ रहे हो ना। हाँ तो चलो, अच्छा एक बात और बता दे बेटा, ये एक्सक्लूसिव फॉर्म और इंक्लूसिव फॉर्म कैसे पहचानेंगे। ये देखो डाटा जो गिवन है एक्सक्लूसिव फॉर्म में, कैसे, ध्यान दो, ऐसे पहचानना। जैसे 0 से 10 है तो ये 10 से स्टार्ट होना चाहिए, 10 से 20 है तो ये 20 से स्टार्ट हो, 30 to 40 है तो 30 से स्टार्ट, ऐसे। अगर कंसीडर करो कि ये 0 to 10 है और यहाँ 11 आ गया, बोल रहा ना, और यहाँ 20 नहीं 21 आ गया, तो ये एक्सक्लूसिव नहीं इंक्लूसिव फॉर्म हो जाएगा। तब वहां पे आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा इंक्लूसिव फॉर्म को एक्सक्लूसिव फॉर्म में चेंज करेंगे, फिर जो आपका मेथड है उसको अप्लाई करेंगे, और आपका मेथड अप्लाई करने के बाद काम बन जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं बात को, हाँ तो बात को समझना। तो आइए मैं डायरेक्ट मेथड आपको लिखवा देता हूं, यहाँ पे क्या होता है, कैसे आप यूज करोगे, ठीक है बेटा।
तो डायरेक्ट मेथड यहाँ पे है मीन ऑफ ग्रुप डाटा बाय डायरेक्ट मेथड, ठीक है ना, मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा बाय डायरेक्ट मेथड। ठीक है, क्या करेंगे पहले स्टेप में, पहले स्टेप फर्स्ट में करेंगे बेटा आप पहले उसका फॉर ईच क्लास फाइंड द क्लास मार्क को कैसे इंडिकेट करते हैं, xi। क्लास मार्क को किससे इंडिकेट करते हैं बेटा, xi से, समझ रहे हो ना, हाँ xi से, ये आपको निकालना पड़ेगा। तो xi होता क्या है, xi इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/2 लोअर क्लास या लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, है ना, किसका, क्लास का, जो क्लास दिया रहेगा, ये निकाल लीजिएगा। लोअर क्लास लिमिट लिख दें, क्या कंफ्यूजन है, खत्म हो जाए, और अपर क्लास लिमिट, ठीक है, ऐसे कंफ्यूजन में रहोगे बेटा ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन 2। स्टेप सेकेंड क्या करना है आपको, स्टेप सेकेंड में बेटा ये करना है कि आपको कैलकुलेट FI/XI फॉर ईच क्लास, इसको ये करना है। स्टेप थर्ड में क्या करना है, स्टेप थर्ड में हम लोग को करना है कैलकुलेट द मीन, ठीक है ना, कैलकुलेट द मीन, जिसको हम लोग कैसे इंडिकेट करेंगे, x बार तो बेटा सिग्मा FI/XI अपॉन सिग्मा FI, ठीक है ना, ओके। हाँ, ये सिग्मा क्या है, कुछ बच्चे कर रहे हैं सर सिग्मा कहाँ से आ गया, तो सिग्मा बेटा इसको बोलते हैं समेशन ना, सिग्मा समेशन है, इसका मतलब होता है प्लस, जैसे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, है ना, तो ये इसको बेटा हम लिख सकते हैं सिग्मा n, और n की वैल्यू कहां से ले लें 1 to 6, ऐसे। तो सिग्मा किसको इंडिकेट करता है, सिग्मा ये इंडिकेट करता है कि जब आप n की वैल्यू 1 से लेकर 6 तक पुट करेंगे, तो जैसे n की वैल्यू आप 1 पुट किए तो ये सिग्मा मतलब सिग्मा हटेगा बेटा तो प्लस लगता जाएगा, समझ रहे हो ना, n की वैल्यू 2 पुट किए, +3 पुट किए, +4 पुट किए, +5 पुट किए, +6। अगर आपको कोई शरारत कर रहा है तो यहाँ पे लिख देना n और n को दिखा देना नेचुरल नंबर, है ना, तो टेंशन नहीं लेना है आपको। सिग्मा मतलब आपका क्या है, सबका एडिंग सम, है ना, वो इसी को इंडिकेट करता है। अब हम लोग आते हैं कि ये मेथड यूज कब होगा, तो इसको नोट में लिख लेते हैं, है ना बेटा, नोट में हम लोग लिख लेते हैं कि दिस मेथड इज यूज्ड, ठीक है, अच्छे समझना, दिस मेथड इज यूज्ड ओनली the numerical data या numerical values of xi and fi are small, ठीक है बेटा, जब आपकी xi और xi मतलब क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू स्मॉल है तो आप इसको आप यूज करिएगा, नहीं तो फिर उसके लिए दूसरा मेथड, है ना। अच्छा, कोई बच्चा शरारत करे, बोले अरे सर मान लीजिए हम बड़े वाले के लिए यूज कर देंगे तो बड़े वाले के लिए यूज कर दोगे तो ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा, समझ रहे हो ना, आंसर आपका आएगा बेटा, आंसर आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर उसके लिए कोई दूसरा मेथड यूज करोगे तो और जल्दी कर पाओगे, समझ रहे हो कि नहीं बात को। वैसे आप तीनों मेथड अगर आप अप्लाई करेंगे किसी सेम डाटा पे तो आंसर आपका सेम ही आएगा, समझ रहे हो ना। हाँ, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि नहीं
एक मेथड ऐसे बोल दिया तो ये बस एक नोट रहता है। नोट का मतलब कि सजेशन दिया रहता है कि अगर इसकी वैल्यू स्मॉल है तो आप ऐसे करिए, ठीक है। हाँ, तो इसको बहुत सोचना नहीं है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 बेटा ये हम अच्छे से स्टेप लिखवा दिए हैं। आप कॉपी पेन लेकर के स्टैटिस्टिक्स हेडिंग बना करके आप क्लास 9 का पढ़ लीजिएगा। क्लास 9 का पढ़ने के बाद ही आपको क्लास 10 का क्लियर होगा। नहीं आप बोलेंगे कि विजय सर खराब पढ़ा है। हाँ, समझ रहे हो कि नहीं? तो एक बार क्लास 9 का पढ़ लीजिएगा। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आएगा तो हमसे बोलेगा, तो मैं क्लास 9 का पार्ट वाला वीडियो अपडेट कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन कैसे लगाएंगे बेटा? तो क्वेश्चन का प्रोसेस भी सीखिए, है ना। इसके क्वेश्चन थोड़ा लंबे होते हैं बट अच्छे होते हैं। लंबे मतलब डाटा देखो जैसे यहाँ पे दिया है, आराम से मैं पहला क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है। जैसे बेटा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ए सर्वे was conducted, ठीक है, by a group of students, as a part of their environment awareness program, ठीक है, ठीक है बेटा। ये in which they collected the following data regarding the number of plants, ठीक है बेटा, number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house, ठीक है बेटा, पर हाउस। क्लियर? यहाँ पे दिया है आपका क्वेश्चन, क्या दिया है? नंबर ऑफ प्लांट्स, ठीक, और नंबर ऑफ हाउसेस, ठीक है। 0 to 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 से 10, 10 से 12, ठीक है ना। एक और बच रहा है तो यहीं पे लिख देते हैं 12 से 14। तो नंबर ऑफ हाउसेज कितने हैं? 0 to 2। तो यहाँ पे बेटा 1 प्लांट, यहाँ पे 2, और यहाँ पे 1, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है विच मेथड डिड यू यूज for finding the mean and y, ठीक है, and y। ये बेटा आपका रहा क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को देख लीजिए। हाँ, मेथड समझने का मतलब है कि आपको क्वेश्चन आना चाहिए, है ना। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है बेटा?
क्वेश्चन कर रहा है सर्वे वाज कंडक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज अ पार्ट ऑफ देयर इन्वायरमेंट, ठीक है, अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेज। जैसे उन्होंने बेटा क्या किया, 20 हाउसेज में घूमे होंगे, तो क्या कर रहे हैं कि देख रहे हैं कि इनके घर में कितने प्लांट्स हैं, क्या है, कैसे है, समझ रहे हो कि नहीं बात को। तो यहाँ पे पूछा गया है कि फाइंड मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउसेज, और क्या पूछा गया है, विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग मीन एंड वाई, आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं और क्यों यूज कर रहे हैं। तो मैं बोल दूंगा कि मैं डायरेक्ट मेथड यूज कर रहा हूं। क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि ये स्मॉल वैल्यू है, ठीक है। तो आराम से चलते हैं। पहले टेबल बनाना होता है बेटा, तो सबसे पहले ये पहचान लो कि जो आपका गिवन डाटा है एक्सक्लूसिव है कि इंक्लूसिव है। तो पहले एक्सक्लूसिव मतलब कंटिन्यूअस, ये याद रखो, एक तरह से याद रखो कि कंटिन्यू मतलब जिससे 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 से 8 से 10 ऐसे हो रहा है, मतलब कंटिन्यू ऑर्डर में चल रहा है, तो समझ जाना कि आपका डाटा एक्सक्लूसिव है। ओके, तो आइए देखिए 0 to 2, 2 से 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14। तो बेटा क्या है, एक्सक्लूसिव फॉर्म में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ हाउसेस, ये फ्रीक्वेंसी का वर्क करता है। जहां भी देखो, मैं एक बात बता दे रहा हूं आपको, सिंपल सा, ठीक है। मैं एक ही 2 क्वेश्चन बताऊंगा, एकदम बिंदास माइंड से पढ़ना है, विजन द मैथमेटिक्स पॉइंट में, ठीक है बेटा। और अपने जितने भी दोस्त हैं सबको शेयर कर डालो भाई, और बोलो कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कमेंट करने के लिए तो आप लोगों को मना किए ही नहीं है, आप लोग जितना चाहें उतना कमेंट करें। Which method did you use for finding the, जैसे जो आपको दिया रहेगा नंबर ऑफ हाउसेज, नंबर ऑफ लेबर, नंबर ऑफ चपरासी, नंबर ऑफ जो भी कुछ दिया रहे, जहां पे नंबर शब्द लग जाए, नंबर ऑफ हाउसेज दिया है ना, ये इंटरवल होता है। जैसे इसको किसी किसी बुक में क्या लिखते हैं, किसी किसी बुक में लिखते हैं बेटा इसको, जैसे प्लान, जैसे जब ये बनाएंगे टेबल, लिखेंगे क्लास इंटरवल, ठीक है। नंबर ऑफ हाउसेज, नंबर ऑफ मैंस, नंबर ऑफ वुमेन्स, नंबर ऑफ फीमेल्स, नंबर ऑफ मेल, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ टीचर्स, नंबर ऑफ सर्वेंट, नंबर ऑफ जो भी रहे, समझ रहे हो, उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं। अब फ्रीक्वेंसी होती क्या है, जहां जहां घूमे रहोगे, तो कितने घर घूमे हो, 20, तो देखो ऐड करके देख लो, 1 2 1 3 3 1 4 5 4 9 9 9 6 15 15 2 17 3 20 20 घर आप घूमे थे, 20 लोगों का है सिस्टम, ठीक है, समझा करो। अच्छा, कुछ बच्चे बोले सर मेरा मन क्लास इंटरवल लिखने का नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, जो आपको क्वेश्चन दिया है ना सेम टू सेम वही लिख दो, तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये विजेंद्र सर का वादा है। चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं बेटा नंबर ऑफ प्लांट्स, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ हाउसेस। ओके ओके भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ा टेबल बनाने के समय ध्यान दीजिएगा, किस मेथड से करना है, किस मेथड से करना है, तो डायरेक्ट मेथड से करना है। डायरेक्ट मेथड होता क्या है, x बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई, ठीक है ना बेटा। तो हमको कौन कौन सा टेबल बनाना पड़ेगा, ये हो गया हम लोग का क्लास इंटरवल, तो इसको आप लिख सकते हैं सी आई, क्लास इंटरवल। कंपाउंड इंटरेस्ट मत समझ जाना, ये क्लास 10 है ना, क्लास 8 नहीं है। नंबर ऑफ हाउसेज क्या है, नंबर ऑफ हाउसेज को फ्रीक्वेंसी लेते हैं, तो इसको एफ आई से दिखा दो। ओके, फ्रीक्वेंसी हो गया। एक्स आई को क्लास मार्क ले देते हैं, क्लास मार्क, इसको बोलते हैं एक्स आई, ठीक है ना बेटा। अब क्या निकालना है, एफ आई एक्स आई, बहुत ही अच्छा सा मैटर है। 0 to 2, छोटा, मेरा बोर्ड छोटा है, मैं पहले बता चुका हूं, तो कोई शरारत नहीं करेगा। 2 से 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 से 10 है ना बेटा, और 10 से 12, और 12 से
14 पे आइए, बस रुक जाओ भाई, रुक जाओ। चलो अभी कई क्वेश्चन बताएंगे, आज का पहला क्वेश्चन है ये लिख लो 1 2 1 5 5 6 2 3। देखो बेटा क्लास मार्क क्या होता है, क्लास मार्क के लिए आपको फार्मूला लिखवाया गया था अपर प्लस लोअर बाई टू, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन 2। तो इस क्लास इंटरवल में जाएंगे बेटा जब क्लास इंटरवल में आप एंट्री करेंगे तो 0 इसका लोअर लिमिट है और 2 इसका अपर लिमिट। तो मैं बच्चों को समझने के लिए बता रहा हूँ, है ना। आप चाहे तो पेपर में डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिख दीजिए 0 प्लस 2/2, तो 2/2 क्या हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा, समझने के लिए, ठीक है। 4 प्लस 2 क्या होगा 6 होगा, है ना। अपर प्लस लोअर तो 2 प्लस 4 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा, समझ रहे हो ना, बात को समझते रहना। और 6 प्लस 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा आपका 10 हो जाएगा, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा। 8 प्लस 6 करेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 हो जाएगा, ओके। 10 प्लस 8 18 होता है, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 हो जाएगा, समझ रहे हो बेटा, एकदम आराम समझो। 10 प्लस 12 करेंगे तो क्या हो जाएगा 22, है ना। 10 प्लस 12 करेंगे तो क्या हो जाएगा 22। तो 22 जब हो जाएगा बेटा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 11 और यहाँ पे हो जाएगा 13। अच्छा ये मेथड है, ये तो मेथड है ना। अब एक टेक्निक आपको बता रहे हैं, अच्छा लगेगा तो अपना लेना, नहीं अच्छा लगेगा तो अपना मेथड से करना। अपर प्लस लोअर बाई 2, अपर प्लस लोअर बाई 2, अपर प्लस लोअर बाई 2, अपर प्लस लोअर बाई 2। हाँ कोई विजय सर को नहीं बोलेगा नहीं ये गलत होता है, ठीक है। टेक्निक क्या है, सबका क्लास साइज देखो सेम रहना चाहिए। तो देखो 2 - 0, 4 - 2, 6 - 4, 8 - 6, 10 - सबका 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सबका 2 आ रहा है ना बेटा। तो एक का निकालो और 2 ऐड करते जाओ। तो देखो 1 + 2 3, 3 में 2 ऐड करो 5, 5 में 2 ऐड करो 7, 7 में 2 ऐड करो 9, 9 में 2 ऐड करो 11, 11 में 2 ऐड करो 13। ऐसे भी याद रख सकते हो, बट सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो मत करना। मैं पहले बता दे रहा हूँ, नहीं बाद में कहना कि नहीं गलत बताए थे। ठीक है मेरे बच्चों, आइए जैसे जैसे रिक्वायरमेंट है हम लोग करते जाएंगे, ओके। चलो तो यहाँ पे अब इसका मल्टीप्लाई करो, 1 × 1 1, 2 × 3 6, ठीक है ना। 1 × 5 देखो एफ आई ए है एक्स आई है, एफ आई एक्स आई मतलब मल्टीप्लाई करना है। 1 × 5 5, 5 35, ठीक है बेटा, ठीक है 22 और ये क्या हो गया 39। अब इसको ऐड कर दो, सिग्मा एफ आई एक्स आई ऐड करेंगे और इसको भी ऐड करेंगे, इसको बोलते हैं सिग्मा एफ आई। तो देखो 3 + 2 ये तो 20 आएगा, इसको ऐड कर लिया जाए 6 + 1 7, 7 + 5 12, 12 में 35 ऐड करो तो 12 + 35 कितना आएगा बेटा 7, 47 आ गया, ओके। 47 में 54 को ऐड करो 1, 101 आ गया। 101 में 22 को ऐड करो तो यहाँ से हो जाएगा 3 और यहाँ हो गया 12, ठीक है बेटा। अब 123 में 39 को ऐड कर दीजिए तो 12 6 162 आया। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आ गया बेटा आपका 162, ठीक है बेटा 162। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मीन क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा मीन एक्स बार इक्वल टू क्या होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई, है ना, ये सिग्मा है बेटा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई सिग्मा एफ आई है ना। तो 162 अपॉन 20 20 20। अब इसको इरेज कर देते हैं ना, इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं।
तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा मीन ट्वेंटी, ठीक है। तो पहले 2 से डिवाइड कर लो, 2 ऐड जा और 10 कर लो, 8.1 आ गया, 8.1 आ गया। तो मीन कितना है? 8.1। आपसे क्या पूछा था? आपसे पूछा था मीन नंबर ऑफ प्लांट्स, तो आप लिख देंगे हेंस मीन नंबर ऑफ प्लांट्स means mean number of plants per houses is 8.1, ठीक है ना? कोई यूनिट तो दिया नहीं है। अब यहाँ तक तो काम हो गया। और क्या पूछा था आपसे? क्यों, कैसे मेथड यूज कर रहे हैं? यहाँ लिखेंगे हियर वी हैव यूज्ड डायरेक्ट मेथड for finding the mean because values of fi and xi are स्मॉल, है ना? अब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, देख लो, ठीक है बेटा। तो आज मैंने इसको स्टार्ट कर दिया है, आपको घबराना नहीं है। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगी एकदम विदाउट हेजिटेशन कमेंट करेगा, ठीक है बेटा। हाँ, लेकिन इसको जा करके एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और कॉपी पे नोट करके रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन कल होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन होते रहेंगे बेटा, बस आपको क्या करना है? आपको पढ़ना है। हाँ, एक बात और मैंने बोला था, और किसी बच्चे को प्रॉब्लम है, जैसे डाटा क्या होता है, क्लास मार्क क्या होता है, रॉ डाटा क्या होता है, कैसा होता है, तो प्लीज़ हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी सेंड कर सकता है, या फिर कमेंट कर देगा तो भी मैं पढ़ा दूंगा। तो प्लीज़ बेटा, मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप देखें और इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है ना बेटा। अधिक से अधिक बच्चों को फैलाएं। हाँ, अगर उनका भी आपके जरिए कुछ भला हो जा रहा है तो आप डरे ना, अच्छा काम है, सबका नंबर अच्छा आएगा। ओके, जितना मुझसे हो सकेगा बेटा आप लोगों के लिए करूंगा। ओके, ये मेरा प्रॉमिस है। बट आप लोग मेरा रिक्वेस्ट है कि स्वीकार कर लीजिएगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996। इसके आगे क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में। ओके, थैंक यू।